हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आप सब देख रहे हैं अवंतिका नॉलेज प्लेनेट। माय नेम इज अवंतिका मिश्रा। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, जो कि इसकी हम पहले पार्ट 1 वीडियो बना चुके हैं। आज हमारा पार्ट 2 है, यानी भारतीय संविधान पार्ट 3 आर्टिकल 12 to 35 तक इसमें बताया जाएगा। जो कि हम पार्ट 1 में मौलिक अधिकार के बारे में फंडामेंटल राइट्स बता चुके हैं कि कौन कौन से होते हैं हमारे फंडामेंटल राइट्स, वो हम बता चुके हैं। हमारी पार्ट 1 वीडियो पड़ी है, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। जो कि हम सबसे पहले लेंगे समानता का अधिकार, जिसमें हमारे 12 to 18 आर्टिकल्स के अंतर्गत समानता अधिकार को डिटेल में बताया गया है। तो सो कि मैं सबसे पहले बात करती हूँ आर्टिकल 12 के बारे में। यानी आर्टिकल 12 में स्टेट, सेंट्रल स्टेट, लोकल गवर्नमेंट, यानी इसमें स्टेट को डिटेल में स्टेट को परिभाषित किया गया है। हमारा आर्टिकल 12 ये कहता है कि वो जो व्यक्ति मतलब स्टेट को वो अधिकार दिया गया है कि जो समाज को सही तरीके से सही ढंग से चलाने के लिए इसमें कानून स्टेट बना सकता है कि कैसे समाज को चलाना अच्छे से सही ढंग से चलाने के लिए हमारा स्टेट है, इसमें कानून बना सकता है, चेंजेस कर सकता है। ये स्टेट को अधिकार दिया गया है। जैसा कि आप सब हम बता ही चुके हैं कि मतलब किसी व्यक्ति के फंडामेंटल राइट्स को कोई ना तो छीन सकता है और ना ही तो वो सरकार छीन सकती, ना किसी कोई व्यक्ति छीन सकता है या पड़ोसी मतलब कोई नहीं छीन सकता है किसी फंडामेंटल राइट्स को। अगर उसके थ्रू अगर किसी अन्य व्यक्ति को बाय डिफेक्ट कोई है तो थोड़े दिन के लिए तो रोका जा सकता है, थोड़े दिन के लिए उससे छीना जा सकता है। तो अच्छे से चलाने के लिए, सही ढंग से चलाने के लिए हमारी स्टेट है, राज्य है, वो इसमें चेंजेस कर सकता है। अब मैं बात करती हूँ आर्टिकल 13 के। आर्टिकल 13 हमारा ये कहता है कि अगर किसी व्यक्ति के फंडामेंटल राइट्स है उसे अल्पीकरण कर दिया जाएगा, डेरोगेशन कर दिया जाएगा। कब किया जाएगा? जब वो असंगत हो जाएगा, यानी कि अगर किसी व्यक्ति के फंडामेंटल राइट्स के थ्रू अगर अन्य व्यक्ति को अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है या कोई दिक्कत उससे डिस्टर्ब हो रहा है, वो उससे कोई दिक्कत हो रही है, तो आर्टिकल 13 के तहत उससे डेरोगेशन कर दिया जाएगा, यानी उसको घटा दिया जाएगा, उसके राइट्स को घटा दिए जाएंगे। हमारा ये आर्टिकल 13 ये भी कहता है, आर्टिकल 13 ये भी कहता है कि जो हमारा जो भारत गुलाम था, जो तब के कानून जो हमारे बने हैं वो रहेंगे, लेकिन अगर उन कानूनों के थ्रू हमारे फंडामेंटल राइट्स पे कोई बैड इफेक्ट ना पड़े, कोई डिस्टर्ब ना हो, उससे कोई दिक्कत ना हो हमारे फंडामेंटल राइट्स पे, तो वो रहेंगे। और हमारा आर्टिकल 13 ये भी कहता है आने वाले समय में अगर गवर्नमेंट कोई रूल्स बनाती है तो ऐसे रूल्स ना बनाए जो हमारे फंडामेंटल राइट्स पे कोई बैड इफेक्ट पड़े या उससे कोई दिक्कत हो या कुछ हो, तो इससे गवर्नमेंट भी ऐसे मतलब रूल्स वगैरह ना बनाए, सोच समझ के बनाए, ताकि हमारे फंडामेंटल राइट्स पे कोई इफेक्ट ना पड़े। अब मैं बात करती हूँ आर्टिकल 14 की। आर्टिकल 14 ये कहता है कि कानून के सामने सारे व्यक्ति, कोई भी हो, चाहे पीएम हो, पीएम से लगा के चपरासी तक सारे व्यक्ति समान हैं। हमारे आर्टिकल्स यानी कि इक्वल बिफोर लॉ, उसके सामने, कानून के सामने सब समान है, कोई भी आ जाए। जो कि हमारा ये कानून के समक्ष समानता, यानी कानून के सामने सब समान है, कोई बड़ा व्यक्ति हो, छोटा व्यक्ति हो, या फिर छोटा बच्चा हो या बड़ा व्यक्ति, सब उसके सामने सब समान है, सब इक्वल है। अगर किसी व्यक्ति को कोई अपराध करता, बड़ा व्यक्ति अपराध करता है तो उसको भी वही दंड दिया जाएगा। अगर वही अपराध कोई छोटा व्यक्ति करता है तो उससे भी वही दंड दिया जाएगा। कानून कहता है कि मैंने कहते नहीं वो लिखे कानून की आंखों में पट्टी बंधी है, कानून अंधा होता है, यानी कि उसे ये नहीं दिखता कि मेरे सामने कौन खड़ा, पीएम खड़ा, इस डजंट मैटर, वो सबको एक समान देखता है। और ये कहते हैं कानून का समान संरक्षण, जो कि यह कानून के समक्ष समानता, ये हमारा ब्रिटेन से लिया गया है। कहाँ से? ब्रिटेन से। और ये वाला जो हमारा रूल्स है ये अमेरिका से लिया गया है।
ये अमेरिका से लिया गया, यानी कानून का समान संरक्षण। ब्रिटेन में तो कहते हैं कानून के सामने सब समान है, आखिर हालांकि है अमेरिका भी कहते समान है, लेकिन अगर सपोज दैट मान लीजिए कि आप कहीं जा रहे हैं, अगर छोटा कोई बच्चा है तो उसका टिकट हाफ पड़ता है, अगर कोई बड़ा है तो उसका फुल। तो आप तो ऐसा, अगर उसका छोटे का फुल ले लेगा तो आप कहेंगे कि नहीं वो उसका फुल हम नहीं देंगे। तो उसके लिए यानी कि एज को देख के मतलब इसमें देखा जाएगा, उसके उस अगर कोई छोटा बच्चा तो उसके अकॉर्डिंग उसको दंड दिया जाएगा, और जो बड़ा व्यक्ति है उसके अकॉर्डिंग उसको दंड दिया जाएगा। ये हमारे कानून समान संरक्षण यानी जो अमेरिका से कानून लिया गया है उसके थ्रू इसमें बताया गया है। तो जो हम लोग सब 80% तो हम लोग ये कानून यूज करते हैं, कानून का समान संरक्षण अमेरिका का कानून 80% हम लोग यूज करते हैं। और ये जो ब्रिटेन का वो हम अभी प्रेजेंट टाइम में 20% के आसपास ही यूज करते हैं। अब मैं बात करती हूँ आर्टिकल 15 के तहत। आर्टिकल 15 हमारा ये कहता है, अगर कोई राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, अगर कोई भी व्यक्ति हो, अगर किसी दूसरे व्यक्ति के साथ में अगर धर्म का भेदभाव नहीं कर सकता, वंश का भेदभाव नहीं कर सकता, धर्म का भेदभाव नहीं कर सकता, लिंग का भेदभाव या जन्म स्थान का भेदभाव नहीं कर सकता, जात यानी कि कहते नहीं अभी कहा जाता है कि मतलब तुम इस जात के हो, तुम नीची जात के हो तो हमें मत छुओ, तुम अछूत हो, ये बोलते हैं। तो भेदभाव अगर आप करेंगे, अगर कानून को पता चल गया तो आपको आर्टिकल 15 के तहत आपको दंडित भी किया जाएगा। तो वंश, धर्म, लिंग, जन्म स्थान के तहत मतलब भेदभाव नहीं करना चाहिए। ये आर्टिकल 15 के तहत बताया गया है, आर्टिकल 15 के तहत बताया गया है। अब हम बात करेंगे आर्टिकल 16 के तहत, यानी कि हमारा आर्टिकल 16 ये कहता है लोक नियोजन की समानता। यानी कि अगर आपको किसी लोक नियोजन की समानता यानी आपको सरकारी नौकरी मिल रही है तो उसमें समानता आपको मिलेगी, लेकिन तब जब आपका पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन होगा, यानी कि ऐसा जैसे कि हम रेलवे को ही ले लेते हैं, अगर आप फॉर्म डालें तो कहते हैं जनरल के लिए इतने नंबर मार्क्स होने चाहिए और SC OBC के लिए इतने। तो वो आरक्षण यानी कि इसमें आरक्षण धर्म पे तो बिल्कुल भी वो नहीं है, जाति और लिंग पे रहता है। यानी कि जाति को लेते गया OBC SC के लिए इतने नंबर उतने नंबर ऐसा बताया जाता है, कहा जाता है। और लिंग को भी कहीं कहीं पे पुरुषों को ज्यादा वैल्यू दी जाती है और स्त्रियों को कम दी जाती है। अब हम बात करेंगे आर्टिकल 17 के बारे में। अब हम बात करेंगे आर्टिकल 17 क्या कहता है। आर्टिकल 17 ये कहता है आप किसी जाति या धर्म को आप छुआछूत नहीं कह सकते हैं, आप उसे अछूत नहीं बोल सकते हैं। अनटचेबिलिटी यानी आप उसे अछूत नहीं कह सकते हैं, छुआछूत नहीं कह सकते। अगर आप कहेंगे, अगर कानून को पता चल गया, अगर कानून को नहीं पता चला तब तो आप कुछ भी बोलिए, कुछ भी नहीं होगा। लेकिन अगर कानून को पता चल गया तो आपको आर्टिकल 17 के तहत आपको दंडित किया जाएगा। बात करेंगे आर्टिकल तहत यानी आर्टिकल 18 के तहत। आर्टिकल 18 हमारा ये कहता है, जो कि हमारा जब भारत गुलाम नहीं हुआ था उसके पहले बहुत सारी उपाधियां थी, महाराज जैसे कि राय बहादुर सर, इतनी सारी उपाधियां थी। अब वो सब नहीं रख सकते हैं आप लोग, आर्टिकल 18 के तहत वो सब नहीं रख सकते हैं। वो क्यों? महाराज राय बहादुर और सर, ये सारी उपाधियां पहले बहुत सारी उपाधियां हुआ करती थी, तो वो सब आप नहीं रख सकते हैं आर्टिकल 18 के तहत। वो क्यों? क्योंकि वो जैसे कि हम किसी दूसरे के व्यक्ति के पास में महाराज की उपाधि है, तो वो दूसरे अगले व्यक्ति के अगर तुलना में वो अपने आप को श्रेष्ठ मानता था, तो इसीलिए वो उपाधियां अब नहीं रखी गई हैं और ना आप कोई रख सकता है आर्टिकल 18 के तहत। और अगर आप ये बात करते हैं नेशन अवार्ड, यानी आप किसी दूसरे विदेश में गए हैं और ये भी नहीं कर सकते, आप दूसरे विदेश में गए हैं, आपको वहां पे किसी भी प्रकार का अवार्ड मिल रहा है या उपाधि मिल रही, तो नहीं ले सकते हैं। जब तक आप प्रेसिडेंट से अनुमति नहीं लेंगे तब तक आप नहीं ले सकते हैं। और नेशन अवार्ड को
अपने सरनेम की तरह अपने नाम के आगे भी नहीं यूज कर सकते हैं। अगर यूज करेंगे अगर बिना अनुमति के तो आपको आर्टिकल 18 के तहत आपको दंडित किया जाएगा। हाँ, एजुकेशन में बात करते हैं तो एजुकेशन में आप कर सकते हैं। नॉर्मली लोग डॉक्टर हैं, प्रोफेसर हैं, अपने नाम के आगे लगाते हैं। डॉक्टर किसी का नाम ले ले, या डॉक्टर अजय कुमार या कुछ भी नाम ले ले तो लगाते हैं, और नॉर्मली लोग लगाते भी हैं। तो नेशन अवार्ड को आपको अपने सरनेम के हिसाब से आप नहीं लगा सकते, या कोई पद्म अवार्ड है तो आप नहीं, परमवीर चक्र ये सब नहीं, आप अपने मतलब नेम के आगे नेशन अवार्ड को आप सरनेम की तरह नहीं यूज कर सकते। एक बात यह है कि एजुकेशन को आप अपने सरनेम की तरह यूज कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आपने ध्यान दिया होगा कि हमारे आर्टिकल 12 को छोड़ के उसमें तो हमारे स्टेट को परिभाषित किया गया है, लेकिन उसको छोड़ के हमारे जो 13, 14, 16, 17, 18 सब में समानता बताई गई है कि सबको समानता बताई गई, सबको समानता मिलनी चाहिए। किसी जैसे कि इसमें नौकरी, सरकारी नौकरी की समानता मिलनी चाहिए आर्टिकल 17 में। अछूत की, यानी किसी को अछूत ना कहा जाए, उसकी समानता मिलनी चाहिए। आर्टिकल 5 में था किसी धर्म, जाति, वंश पे वो समानता होनी चाहिए, मतलब वो कोई भेदभाव ना करे। और ये आर्टिकल 18 में भी यही उपाधियों की अंत, यानी उपाधियों का अंत कर दिया गया। उसमें भी सब समान होने चाहिए, कोई उपाधि नहीं होना कि वो श्रेष्ठ है, वो मतलब वो छोटे हैं। सो फ्रेंड्स, मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को इतना समझ में आएगा। अब मैं अगली वीडियो में आपको मिलूंगी, इसी मतलब थर्ड पार्ट के लिए अगली वीडियो में मिलूंगी।